कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो कहता था मैं कल्ला ही काफियां, आज कल्ला ही बैठा रो रहा है। नून लीग को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली पीटीआई खुद किरची किरची हो गई। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाला हम में से नहीं हो सकता। वो जिस बंकर में भी छुपकर बैठे हैं, कौम उसे कभी माफ नहीं करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसे से खिताब। कहा शोहदा की यादगारों को जलाने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। कहाँ गई वो जमात जिसे 2021 में आज़ाद कश्मीर पर मुसल्लत किया गया। वो जमात जहां से आई थी वहां वापस चली गई। क्या समझते हैं, अब मुज़ाकरात करेंगे आप इनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अगर अदालत समझती है कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो खस कम जहां पाक। पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया, आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ पर वार। कहते हैं इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला पीडीएम मुतफिका तौर पर करेगी। देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले कर रहे थे ना अब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सियासी मुआशी सूरत हाल, आइनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई के इल्ज़ामात को गुमराह कुन करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान न्याजी बड़ी महारत से झूठी बातों और गलत बयानी से गुमराही फैला रहे हैं। 9 मई के वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली के तौर पर पेश करना बैरूनी तज्जियाकारों को धोखा देना है। 9 मई को रियासत पर हमलावर होने का काबिल मजम्मत इक़दाम बदनीयती और नापाक अज़ाइम पर मबनी था। कोई भी मुल्क अपनी सालमियत पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। मेयर कराची के लिए जंग में शिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर के लिए मैदान में उतार दिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद डेप्यूटी मेयर कराची के उम्मीदवार होंगे। सिंध में जिला काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों का भी ऐलान। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो के नाम का इंतखाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तमाम नामजद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को मुबारकबाद। मेयर के लिए नामजदगी पर मुर्तज़ा वहाब पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। कहते हैं कराची मेरी रगों में बसता है। किसी को मेयर की सीट पर कब्जा नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी मेयर के लिए अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकी। मेयर जमाते इस्लामी का ही होगा। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान डट गए। कहते हैं पैसों से खरीदो फरोख्त करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह सीटें छीनी गईं सबको पता है। दूसरी तरफ कराची के हुक्मरान का फैसला 15 जून को होगा। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमाते इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात पीटीआई जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ कर रखा है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह की थी। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए पर फिर भारी पड़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1, 2, 4 नहीं, इकट्ठे 8 रुपए महंगा 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे इजाफा 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, मार्केट 314 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,667 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना 1,000 रुपए सस्ता होकर 2,30,400 रुपए फी तोला हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीब दोस्त बजट बनाने की हिदायत कर दी। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी पहुंचाने का फैसला।
कहते हैं नौजवानों को तालीम, हुनर, लैपटॉप्स और रोजगार के मौके देते रहेंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज दिया जाएगा। IT बरामदात बढ़ाई जाएंगी। नौजवानों को फ्री लॉन्सिंग और पेशा वराना तरबियत से लैस किया जाएगा। विफाकी बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। $100 से जायद के मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी बढ़ेगी। इंपोर्टेड गाड़ियों, एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED महंगी होंगी। इंपोर्टेड लिपस्टिक्स, मस्कारा, फेस पाउडर, इंपोर्टेड हेयर कलर्स, शूज, पर्स, शैम्पूज, साबुन, लोशन, पालतू जानवरों की खुराक पर 25% सेल्स टैक्स रहेगा। इंपोर्टेड दरवाज़ों, खिड़कियों, टाइल्स, सैनिटरी, एनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा। बजट खसारा रोकने के लिए सख्त तरीन इकदामात। नई भर्तियों पर 1 साल की पाबंदी लगने का इम्कान। खरीदारी और खिदमात पर तारीखी कट लगेगा। इंतहाई ज़रूरी भर्ती के लिए मुतालिका इदारे को फंड्स की दस्तयाबी बारे तफसील देना होगी। कोई इदारा नई भर्ती के लिए टास्क की डिमांड नहीं देगा। कर्जा लेकर नए टास्क के लिए भर्ती पर पाबंदी होगी। तरक्याती बजट के तहत मनसूबों के लिए प्लानिंग डिवीजन को इजाफी स्टाफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार को दरखास्त अपडेट करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा यह पॉलिसी मैटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी है, केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तवक्को है सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सियासी जमातों के मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश है। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में 5 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक PTI और हुकूमती कमेटीज़ ने मुज़ाकराती अमल में अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराई। साद रफीक ने बताया कि मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर भी इत्तेफाक हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब में मुज़ाकरात में पेशरफ पर मायूसी का इजहार किया। असद कैसर और असद उमर की जहांगीर तरीन से राबतों की तरदीद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं उनका जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं, PTI का हिस्सा हूँ और पार्टी चेयरमैन से राबते में हूँ। असद कैसर ने एक बार फिर संजीदा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। दूसरी तरफ असद उमर ने भी जहांगीर तरीन से राबतों की तरदीद कर दी। कहते हैं उनका जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी राबता करते रहते हैं। पता नहीं फैसल वार्डा किसके लिए काम करते हैं। PTI छोड़ने वालों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक नाम पार्टी को खैरबाद कहने लगा। साहिवाल से साबिक विफाकी वजीर नौरेज शकूर ने PTI से राहें जुदा कर लीं। साबिक MN राना नज़ीर का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान भी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए। मुल्तान से साबिक रुकने असम्बली सवीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी ने भी PTI छोड़ दी। चेयरमैन PTI की तकारीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। जिना हाउस पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और मरकजी सरगना का होशरुबा इंकिशाफ। अली रजा जिना हाउस पर हमले के लिए ओकाड़ा से लाहौर आया, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में पेश रहा। पुलिस को एतराफ़ी बयान में कहा कि 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव का हिस्सा बना। मनसूबा जमान पार्क में PTI की ज़ेर क़यादत तय किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई को जिना हाउस के बाहर मौजूद थीं। FIR में नाम भी दर्ज है। उजलत में गलत फैसला दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर केस से बरी कर दिया गया। अदलिया के मखसूस हल्के जानबूझकर मुकदमात के गलत फैसले दे रहे हैं। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 24 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। एलामिये के मुताबिक लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की मुअत्तली 90 दिनों के लिए है। मुअत्तल होने वालों में मुस्लिम, जमाल फारूक, अब्दुल बासित, शहबाज दुरानी, हनीफ शाह और आज़म खान भी शामिल।
मियां महमूदुर रशीद नई मुसीबत में फंस गए। कलेमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के केस में रहनुमा PTI 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दूसरी तरफ 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के केस में भेस बदलने वाला मुलजिम शहरियार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में पेश। मुलजिम को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमला केस में 3 नाबालिग मुलजिमान की जमानतें मंजूर हो गईं। चौधरी खानदान को चपरासी के अकाउंट से 325 मिलियन मुंतकिल होने का इंकिशाफ। परवेज इलाही के बेटे मुनिस इलाही और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर भट्टी ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ताने बाने रासिक इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे रासिक इलाही ने FIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी।